सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे शुमाली अफ्रीका में बुहेरा रूम के साहिल पर वाक़ एक इस्लामी मुल्क त्यूनस की। त्यूनस अफ्रीका के उन चंद ममालिक में से एक है जहां बर्बर कौम आज भी बसती है, और बर्बर कबाइल ही तो थे जिन्होंने सबसे पहले त्यूनस की सरजमीन पर अपने डेरे डाले थे। जब दुनिया पर अजीम रूमी सल्तनत गालिब आ रही थी तो त्यूनस का ये इलाका भी रूमियों के कब्जे में चला गया और अगली 8 सदियों तक त्यूनस सल्तनत रूम का हिस्सा बना रहा। यहाँ के ज्यादातर लोगों ने मसीहत को अपना मजहब अपना लिया था। 12वीं सदी में मसीहत का इस खित्ते से नामो निशान मिट चुका था। 12वीं से 15वीं सदी तक इस खित्ते ने खूब तरक्की की। जब उंदलस में मुसलमानों का जवाल आया तो त्यूनस के साहिली शहरों पर हस्पानियों ने कब्जे कर लिए, मगर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों ने दोबारा से वो इलाके वापस हासिल कर लिए और उस्मानी सल्तनत का इसे हिस्सा बना दिया। उस्मानियों ने त्यूनस की फतह के बाद इसे खुद मुख्तारी दे दी। 18वीं सदी के वस्त में जब मोहम्मद अस-सादिक त्यूनस का हुक्मरान था, उसने कई ऐसे मुतनाज़ा मुआशी फैसले किए जिससे त्यूनस का दिवालिया निकल गया। ऐसे में बे ऑफ त्यूनस ने फ्रांस से एक खतीर रकम बतौर कर्ज हासिल की ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जा सके। सल्तनत उस्मानिया भी अपने जवाल के दिनों में थी। ऐसे में फ्रांस ने मौका से फायदा उठाते हुए त्यूनस पर कब्जा करने के लिए मंसूबाबंदी शुरू कर दी। इस नाकाम रियासत को देखते हुए अलजायर ने भी कई बार हमले किए। कमजोर बे इन हमलों के सामने बेबस बना बैठा था। बे यानी सुल्तान जो उस्मानियों की तरफ से यहाँ पर तैनात था, यूरोपी रेशादवानियों के सामने कोई भी मुजाहमत नहीं कर सका था। सन 1878 में फ्रांस और बरतानिया के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हुआ जिसमें शुमाली अफ्रीका के इस मुल्क के मुस्तकबल का तयन किया गया। इस मुआहदे में यह तय पाया गया था कि अगर फ्रांस कब्रस पर बरतानिया के कब्जे को तस्लीम कर लेता है तो बरतानिया भी त्यूनस पर फ्रांस के कब्जे को तस्लीम कर लेगा। यूं इस मुआहदे पर दोनों फरीक राजी हो गए। 12 मई 1881 को त्यूनस बाकायदा तौर पर फ्रांस के जेरे तसल्लुत हो गया। त्यूनस पर फ्रांस के तसल्लुत से जहां पर त्यूनस की आजादी सलब हुई, वही त्यूनस को चंद फवायद भी हासिल हुए। ताहम त्यूनस की अवाम में खुद मुख्तारी की ख्वाहिश अभी भी बाकी थी। 1910 में त्यूनस के एक लीडर बशीर असफर ने नौजवानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो 1920 में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। इस नई तहरीक आजादी को दबाने के लिए फ्रांस ने जजा और सजा का कानून नाफिज कर दिया, यानी फ्रांस के वफादारों को नवाजा जाता था और मुखालफीन को सजाएं दी जाती थी। 20 मार्च 1956 को त्यूनस फ्रांस से मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया। हबीब बोरकिया मुल्क के पहले वजीर आज़म मुकर्रर हुए। 1957 में मुल्क जमहूरी करार पाया और हबीब बोरकिया ही मुल्क के पहले सदर मुंतखब हुए। 2011 में त्यूनस से एक इनकलाब उठा था जो अवाम को आजादिया राय के नाम पर उकसा रहा था। इस इनकलाब को इनकलाब त्यूनस या इनकलाब अरब भी कहा जाता है। ये वही इनकलाब था जो मुअम्मर कज़ाफी की मौत का भी परवाना साबित हुआ था। त्यूनस की माइशत को अगर सही तरीके से कारआमद बनाया जाए तो ये बहुत वसी हो सकती है। ज़राअत, कानकुनी, तवानाई, सियाहत और तेल, ये ऐसे शोबे हैं जिनसे त्यूनस तरक्की तो कर रहा है, मगर इसे अभी मजीद तरक्की की जरूरत है। 2007 में त्यूनस अफ्रीका का सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क बना हुआ था। अरब दुनिया में तरक्की के हवाले से इसका पहला नंबर था, जबकि उस वक्त ये आलमी दुनिया में 29वें नंबर पर था। लेकिन कुछ इनकलाबात होते हैं जो आजादी राय तो दिलवाते हैं, मगर इससे मुल्क की तरक्की बुरी तरह मुतासिर भी होती है, और ऐसा ही कुछ हुआ था त्यूनस के साथ। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क के महल्ले वकूक की बात करें
तो इस मुल्क के जुनूब मशरिक की जानब लीबिया, जुनूब मगरब और मगरब की जानब अलजायर, जबकि मशरिक और शुमाली जानिब बुहेरा रूम वाक़या है। इस मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा सहराए आज़म पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी ज्यादातर इलाका ज़रख़ेज़ ज़मीनों और तकरीबन 1300 किलोमीटर तवील साहिल पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में बहने वाले छोटे बड़े दरियाओं की तादाद 14 के करीब है। मुल्क के कुल रकबे पर तकरीबन 5% के करीब पानी बहता है। इस मुल्क में 98% बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बसते हैं। 1% यूरोपी हैं, जबकि 1% में दीगर अफ्रीकी और गैर मुल्की बसते हैं। अगर हम इस मुल्क के मज़ाहब की बात करें तो यहाँ 99% लोग मुसलमान हैं और मुल्क का कौमी मजहब सुन्नी मुस्लिम है। 1% में मसीही और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी यहाँ पर बसते हैं। 1,63,610 मरबा किलोमीटर इस मुल्क का रकबा है, जो इसे रकबे के हवाले से दुनिया का 91 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क बनाता है। जबकि इस मुल्क की आबादी 1,14,35,000 अफराद के करीब है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 81वां नंबर है। इस मुल्क का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरियत ट्यूनिस है। ट्यूनिस शहर को इस मुल्क का सबसे बड़ा और दारुल हुकूमत शहर होने का एजाज हासिल है। 212 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर तकरीबन 6.5 लाख अफराद को अपने अंदर समोए बैठा है। दोस्तों, ट्यूनिस के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये जानना भी आप लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है कि 2014 में इस मुल्क में एक ऐसा कानून पास किया गया था जिसके मुताबिक इस मुल्क के सदर का मुसलमान होना लाजिम है। ट्यूनिस के कानून में फ्रांसीसी कवानीन की एक वाज़ेह झलक दिखाई देती है, लेकिन अब वहां ट्यूनिस के इस्लामी कानून के मुताबिक सजाएं दी जाती हैं। ट्यूनिस का मशरकी साहिल, जो कि बुहेरा रूम के साथ वाक़या है, दुनिया के उन मुकामात में से एक है जहां जैतून की बहुत ज्यादा पैदावार होती है, क्योंकि यहाँ पर जैतून के सैकड़ों बागात हैं। ट्यूनिस के मौसम की बात की जाए तो इस मुल्क का मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क ही रहता है। सिर्फ साहिली इलाकों में मौसम नमदार होता है, लेकिन गर्मी वहां भी बेइंतहा पड़ती है। ट्यूनिस की करेंसी को ट्यूनिसी दिनार कहा जाता है। दोस्तों, ट्यूनिस बिजली के शोबे में खुद कफील है। ट्यूनिस डेली 97,600 बैरल तेल पैदा करता है। ऑयल की पैदावार इस मुल्क में 1966 में शुरू की गई थी। ट्यूनिस में 19,222 किलोमीटर सड़कें मौजूद हैं, जिनमें 3 हाईवेज भी शामिल हैं। 2,135 किलोमीटर रेलवे भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही है। इसके अलावा मुल्क में 29 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स काबिल जिक्र हैं। ट्यूनिस ने अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में साफ पानी की फराहमी में सबसे पहले अपना नाम बनाया है। शहरी इलाकों में 100%, जबकि देही इलाकों में 90% लोगों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा चुकी है। ट्यूनिस में इंसानों की औसतन उम्र 75.5 साल है, जबकि तालीम की शरह के हवाले से ये अफ्रीका के टॉप के मुमालिक में शुमार होता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुल्क में तालीम की शरह 82% से भी जायद हो चुकी है। ट्यूनिस की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा अरबी जुबान को हासिल है, जबकि इस मुल्क में बोली जाने वाली अरबी जुबान को ट्यूनिसी अरबी भी कहा जाता है। मुल्क की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान बर्बर जुबान है। इसके अलावा यहाँ ज्यादा फ्रांसीसी और इटालियन जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी आजादी के बाद यह मुल्क जमहूरिया तो बन गया था, मगर ये उन मुमालिक में से एक है जहां सदर तब्दील तो होते हैं, मगर कई कई साल तक हुकूमत उन्हीं के हाथों में रहती है। इस मुल्क के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां की पथरीली चट्टानों में
दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मकड़ियां रहती हैं। कहा जाता है कि इन मकड़ियों के जरा सा काटने से इंसान की पल भर में मौत वाक़या हो जाती है। ट्यूनिस में एक इलाका मतमाता नाम का है, जहां आज भी लोग जमींदोज घरों यानी गारों की शक्ल में रहते हैं। ऊंट का गोश्त और जैतून इस मुल्क के लोगों की पसंदीदा खुराक है। एडेक्स इस मुल्क का कौमी जानवर है। जैतून का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है। शुतुरमुर्ग इस मुल्क का कौमी परिंदा है। फुटबॉल इस मुल्क की सबसे पसंदीदा और मकबूल खेल है। इस खेल को मुल्क की कौमी खेल का भी एजाज हासिल है। मुल्क की मजीद मकबूल खेलों में बास्केटबॉल, रनिंग, बॉक्सिंग और मजीद ओलंपिक्स की कई खेलें शामिल हैं। मुल्क के तारीखी मुकामात और साहिल ऐसी वजूहात हैं जो गैर मुल्की सियाहों को यहाँ पर खींच लाते हैं। अंदाजन सालाना 80 लाख से जायद सियाह यहाँ सियाहत की गर्ज से आ रहे हैं, जो इस मुल्क की मईशत में बहुत ज्यादा असरअंदाज साबित हो रहे हैं। इस मुल्क की कुल जीडीपी 144 बिलियन US है और फीकस मजमूई जीडीपी 12,400 US है। +216 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .TN इस मुल्क का डोमेन नेम है। दोस्तों, ये थी ट्यूनिस के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक बेहद खूबसूरत सी वीडियो। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।